यूपी के संभल में मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर हुए विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी। वहीं इस मामले पर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच संभल पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जानकर संभल में सर्वे टीम को भेजा गया। संभल की घटना सरकार ने करवाई है। संभल की घटना मुद्दे को भटकाने के लिए हुई है। संभल में अखिलेश का दावा है कि एक नौजवान की मौत हुई है, दूसरे साइड को कोई सुनने वाला नहीं है। चुनावी नतीजों के आने के बाद राजनेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूपी के गोरखपुर में एक बार फिर भाजपा की जीत पर हुए पोस्टर वॉर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे को भाजपा की जीत पर जनता जनादेश बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को समझने और उसमें नीतिगत सुधारों के लिए आधार तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT के सहयोग से 4 दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 9,715 चयनित विद्यालय शामिल हैं, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसे और अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि पत्थरबाजी और तोड़फोड़ उचित नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे इस्लाम की अमन चैन की शिक्षा को बनाए रखें। जहां तक अदालती कार्रवाई का सवाल है, जामा मस्जिद हमारी है। इसकी मीनारें, दीवारें और गुम्बद इस बात का सबूत हैं कि ये एक तारीखी मस्जिद है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव के बाद काउंटिंग 23 नवंबर को हुई। नतीजों में भाजपा को 7 सीटें मिली तो सपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं अब अखिलेश ने नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया। सपा मुखिया ने कहा कि मतदान के दिन वोटरों को रोका गया, बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया गया, तो फिर वोट किसने दिया। यूपी सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की पहल की जा रही है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को मोड में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। रामनगरी में आने वाले पर्यटक अब यहाँ के गांव का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इनके लिए गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। पर्यटक चूहे की रोटी से लेकर विभिन्न सब्जियों और मटके में बनी दाल का आनंद ले सकेंगे। वे यहाँ ठहर भी सकेंगे। बाहर से गांव जैसा और अंदर का नजारा वेस्टर्न रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण जल्द ही इस योजना पर काम शुरू करेगा। लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित दही चौकी और सोनिक मोड़ पर जल्द ही राहगीरों को जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। अफसरों का कहना है कि लखनऊ के बनी के पास में एलिवेटेड पुल का निर्माण चल रहा है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक हाईवे पर दही चौकी मोड़ में लगे डायवर्जन को हटा दिया जाएगा। तो वहीं सोनिक डायवर्जन के पास बन रहे अंडरपास में 16 गाटर रखकर अब सरियों में वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। चुनावी नतीजों के आने के बाद भाजपा लगातार सपा पर तंज कस रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। साथ ही दावा किया कि सपा के 2047 तक सत्ता में आने की संभावना नहीं है। राज्य की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा गठबंधन 7 और सपा 2 सीट पर विजयी रही। टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों और पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग हर 3 महीने पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के अंत तक हर जिलों को प्रिजेम्पटिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम 3,000 का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों को पत्र जारी किया है।